गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वृत्त से संबंधित आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखो 13 के पहला क्या बोला जा रहा है, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण। ठीक है, 13 का पहला का आंसर कह रहा है केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। यानी केंद्रीय कोण क्या होता है, थीटा 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यीय खंड काट लिया जाता है। यानी एक त्रिज्यीय खंड तुम्हारा 90 डिग्री वाला काट लिया जाता है। तो वृत्त और कटे हुए भाग, देखो ध्यान से, एक तो वृत्त एक कटे हुए भाग यानी त्रिज्यीय खंड काट के निकाले कौन, त्रिज्यीय खंड ना। तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक ना। तो अनुपात पूछा तो क्या बोले थे, बाटा में लिखना है। तो पहले वृत्त का बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोला, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यीय खंड कह सकते हैं, यानी कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। या तो तुम यहां लिख सकते हो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कटे हुए भाग का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, अब तो इतना तो मालूम होगा। तो ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये छोटा वाला बटा सीधे जाएगा ऊपर, यानी ये 360 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या बच गया, थीटा। इतना तो पता होगा ना कि मेन बटा के नीचे छोटा बटा रहता है, वो ऊपर जाता है। नहीं समझ में आता तो बेसिक क्लास देख लेना। अब क्या हो गया, 360 बटा थीटा कितना तुम्हारा 90 डिग्री। तो 0 से 0 9 चौक 36 यानी 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, क्योंकि हमको बोला जा रहा है अनुपात में लिखे। तो अनुपात बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात। यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक तुम्हारा त्रिज्यीय खंड काटा गया था, तो बोला है पूरा वृत्त और ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात मतलब बटा के रूप में लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर दिए। क्लियर। चलो अब इसका दूसरा देखो, छह सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। किस त्रिज्या लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, दूसरा का आंसर बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करा, किसी वृत्ताकार चक्रिका से 2 त्रिज्यीय खंड काटा गया। एक तो ये काटा गया, एक और काटा गया। एक और काट लेते कहीं हम, चलो इधर हम काट लेते हैं। ठीक है यार, ठीक है, समझ में आ गया। 2 त्रिज्यीय खंड काटा गया है। ध्यान से देखो, किसी वृत्ताकार चक्रीय से 2 त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एकड़ और एकड़ क्षेत्रफल के अनुपात। तो एकड़ो तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है अनुपात बताए। तो अब देखो कैसे बनेगा। पहली त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद दूसरी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में तो गलती नहीं, देख लेते हैं, क्या कि ऑकवर्ड ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। 13 का बुझा ही रहा था कि क्वेश्चन में गलत है।
कि क्या हो जाता है हमसे कि क्वेश्चन गलत लिखा देता है। देखो क्वेश्चन गलत लिखा गया, वही तो बोल रहे थे, खाली सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या एक चीज और ना देना चाहिए, डिग्री देवे ने किया है। तो बिना केंद्रीय कोण के कैसे निकलेगा त्रिज्यीय खंड। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या था जो देखो फिर से, वृत्तक चक्र दो त्रिज्यीय खंड, चक्रिका से दो त्रिज्यीय खंड, दो त्रिज्यीय खंड निकाल लिए गए, जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। दोनों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखें। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और हम क्या बना रहे थे। चलो तो देखो अब फिर से एक बार, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलो वृत्त को पारते हैं, 6 सेंटीमीटर ले लेते त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या वाले दो त्रिज्यीय खंड निकाल लिए जाते थे, दो को बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी पूरा ई हो गया और ई हो गया तुम्हारा, दो गो त्रिज्यीय खंड इसको निकाला गया है, जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री, पहले ये वाला ना था 120 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखे, यानी इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो तो तुम्हारा डायरेक्ट बनाएंगे क्या, पहली त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बटा दूसरी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अगर हम इसमें से बाहर निकालते हैं तो तुम्हारा ई हो गया तुम्हारा पहली त्रिज्यीय खंड, ये देखो ये वाला के हम सीधा करके बना रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा दूसरा त्रिज्यीय खंड। तो इसका त्रिज्यीय क्षेत्रफल और इसका त्रिज्यीय खंड, तो बस अब फार्मूला लिखते हैं और बनाते हैं। तो ये पहले फार्मूला लिख लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना, इसको देखो ये मेन बटा के ऊपर है तो ये नीचे आएगा, ये मेन बटा के नीचे है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सब इतना आना जरूरी है, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा, ये वाला 360 डिग्री ऊपर गया है। ठीक है, ये लिख रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा, ये देखो ये वाला बटा के नीचे आएगा 360 डिग्री। ठीक है, छोटा बटा के नीचे, मेन बटा के नीचे रहता है तो ऊपर जाता है, और मेन बटा के ऊपर रहता है तो नीचे आता है। देखो 360 से 360 कैंसिल, और दोनों का त्रिज्या सेम है, यानी आर स्क्वायर 6 स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी 6 पर पावर स्क्वायर रहेगा, तो ये भी दोनों कटेगा, पाई से पाई कटेगा, लेकिन थीटा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका थीटा 120 है और इसका थीटा तुम्हारा 90 है, यानी ऊपर 120, अगर इसको हम मानेंगे थीटा 1, इसको थीटा 2। ठीक है, तो थीटा 1 तुम्हारा हो गया 120, सही हो गया 90। अब काटो इसको, 1 शून्य से 1 शून्य,
3 चौके 12, 3 तिया 9, 4/3। इसको अनुपात में लिखेंगे तो तुम्हारा 4:3 होगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, यानी 2 गो त्रिज्या खंड था, उसको काट के निकाल लिया गया। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम जानते हैं कि अनुपात के मतलब होता है बटा, तो बटा में लिख के दोनों फार्मूला का कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पहिए, पहिए तो देखो पहिए में ना चक्का, तो चक्का क्या होता है, गोल होता है कि नहीं। एक पहिए का व्यास, देखो व्यास दिया हुआ है, यानी तुम्हारा यहां से यहां टोटल दिया कितना, 4 मीटर। तो बताओ इसकी आर कितना होगा, 2 मीटर होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि व्यास दिया हुआ था 4 मीटर, तो हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 मीटर। कर है तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है ना, एक पहिया है, इसकी त्रिज्या तुम्हारा 2 मीटर है, तो यह 400 चक्कर में, जैसे जैसे दोहराएंगे ना, तो 1 चक्कर होता है, 2 चक्कर होता है, 3 चक्कर पहिया को जब ढुलकाते हैं तो कह रहा है कि 400 बार ढुलकाएंगे तो कितना दूरी तय करेगा। तो एक बात यहाँ ध्यान देना है कि ये वाला परिधि होता है कि नहीं। ठीक है, ये नाच के आएगा, अगर मान लिया जाए इसको हम खोल रहे हैं, ये गोल है, इसको खोलेंगे तो इतना दूरी तय किया था, हम शुरू वाला क्लास में भी बताए हैं। तो मान लिया जाए ये 10 मीटर, 10 मीटर इसको खोले तो 10 मीटर लंबाई बना। कौन वाला, ये वाला गोल था जे, इसको हम खोल के लंबा किए तो ये 10 मीटर का बना। तो ये 10 मीटर बना ना, तो ये एक चक्कर का, के चक्कर का निकला है, एक चक्कर। यानी यहां से पता चल गया है कि ये वृत्त के परिधि होता है ना, अगर वृत्त का परिधि निकलेगा तो तुम्हारा एक चक्कर की दूरी निकलेगा। क्लियर, क्योंकि वृत्त की परिधि निकलेगा तो यही ना एक बार में निकलेगा। परिधि का मतलब क्या, इसकी लंबाई, तो लंबाई निकले यानी परिधि, तो परिधि निकला तो एक चक्कर की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि एक चक्कर की दूरी के बराबर होती है। क्लियर, चलो तो इस पॉइंट को थोड़ा सा बगल में लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, नोट में करके लिख लेंगे। वृत्त की परिधि 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 की लंबाई एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। यानी हम अगर परिधि निकालते हैं तो हम एक चक्कर की दूरी निकालते हैं पहिए की, ठीक ना, क्योंकि यहां से घूम के आ गया एक चक्कर की। तो बताओ अगर एक चक्कर की इसको परिधि आए 10 मीटर, तो हम कहेंगे 5 चक्कर, तो परिधि निकाल के 5 से गुना करेंगे कि नहीं, तो कितना होगा 50 मीटर। कह देगा 400 चक्कर, तो परिधि निकाल के 400 से गुना करेंगे तो 4000 मीटर। अब क्लियर हो गया होगा। यानी अगर केयो चक्कर के पूछे हम परिधि पहले निकालेंगे, उसमें जे चक्कर के पूछेगा उसको उतना से गुना कर देंगे। तो बोल रहा है कि 2 मीटर व्यास वाले है तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले हम परिधि निकालेंगे, तो परिधि निकल जाएगा तो हमसे एक चक्कर का निकल जाएगा, उसको हम 400 से गुना कर देंगे। क्लियर, चलो तो पहले निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि, ठीक है,
क्या होता है 2 पाई आर। तो देखो पाई पाई है ऑप्शन में, तो पाई रहने देते हैं। चलो आर कितना है 2, यानी 4 पाई, 2 दूनी 4 पाई मीटर। ये तुम्हारा हो गया एक चक्कर की दूरी। तो 400 चक्करों में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी पहियों के यानी परिधि 400 से गुना कर देंगे तो 4 चौके 1600 पाई मीटर। यही तुम्हारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। खाली इसमें एक बात का ध्यान रखना था कि जब हम वृत्त की परिधि निकालते हैं तो पहिए के द्वारा ये चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकलता है बस। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है। रास्ते की चौड़ाई निकालें। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। एक बात यहाँ पहले ही क्वेश्चन में हम पढ़े हैं, तो एक चीज आया घेरा। घेरा मतलब परिधि। ठीक है, पहले ये जानो, घेरा का दूसरा अर्थ ही होता है परिधि। कहा कि देखो गोल पारते तो घेरे में ये घेरा नहीं हुआ, शुद्ध हिंदी में क्या हुआ ये घेरा। कहा कि कोई भी चीज को हम घेरा पारते हैं यानी घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना। तो यही हुआ, इस क्षेत्रफल को चारों तरफ से ही घेर लिया, तो घेरा मतलब क्या परिधि। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला जा रहा है जो क्वेश्चन में। बोल रहा है कि किसी वृत्ताकार के समान चौड़ाई वाले समान चौड़ाई के रास्ता है, बाहरी घेरा और 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा, यानी बाहरी परिधि। घेरा की जगह हम परिधि पढ़ सकते हैं, बाहरी परिधि, उसके बाद भीतरी परिधि। तो एक बात बताओ, बताए थे ना कि बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या, तो यानी यह समकेंद्री वृत्त के बारे में बोल रहा है। अर्थात ये हो गया भीतरी परिधि, ये हो गया बाहरी परिधि। ठीक है, एक परिधि कितना है, ये परिधि तुम्हारा 18 पाई, यानी भीतरी परिधि के कितना है 18 पाई। ये बड़ा वाला परिधि के कितना है 20 पाई। क्लियर। तो कह रहा है कि रास्ते की चौड़ाई निकाले। रास्ते की चौड़ाई मतलब क्या है, बलाई। रास्ते की चौड़ाई यही ना होता बलाई, रास्ते की चौड़ाई बड़ाई। तो पहले ये बताओ चौड़ाई कैसे निकलेगा। तुम्हारा एक बड़का वृत्त का परिधि यानी आर, ठीक है, और एक छोटा वृत्त की परिधि यानी
छोटा आर, समझ में आ गया? एक बड़ा वृत्त के परिधि या एक छोटा वृत्त के परिधि। उसके बाद बड़ा वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखे थे और छोटी वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर से लिखे थे। तो बताओ ये पूरा लाइन है, ठीक है, और यहां से यहां छोटा है, यहां तक आर है, तो हम बड़का में से यहां छाट देंगे तो ये वाला रास्ता वाला बच जाएगा कि नहीं, क्षेत्रफल यानी बलाई वाला, यही रास्ता तुम्हारा कहला रहा है, ठीक ना? क्लियर? यानी बड़का त्रिज्या में से हम छोटका त्रिज्या यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ दूरी बचेगा कि नहीं, यही चौड़ाई की ना लंबाई हो जाएगा। ये बोल रहा है चौड़ाई निकाल है, रास्ते की चौड़ाई, यानी यहाँ से इस पॉइंट, इस बिंदु से ये पॉइंट की दूरी क्या होगा, ठीक है? चलो, तो पहले बड़का त्रिज्या निकलना है, उसके बाद छोटा था ना, बड़का में से छोटा घटाएंगे। तो जो चीज दिया हुआ रहता है वही चीज लिखते हैं, यानी तुम्हारा बाहरी घेरा यानी वृत्त की बाहरी घेरा लिख सकते हैं, और लिखना चाहते हैं तो वृत्त की बाहरी घेरा बराबर 2 पाई आर, कैपिटल आर लिखेंगे। अब यहाँ से याद देंगे बाहरी घेरा कितना दिया हुआ है तुम्हारा 20 पाई, ठीक है। उसके बाद 2 पाई आर, अब यहाँ से क्या होगा 2 पाई नीचे आएगा, ऐसा तो पहले भी बनाए हैं, 2 पाई नीचे आर, यानी आर से आर कैंसिल, ये कितना हो गया 10 मीटर में है, किस में है मीटर में, तो मीटर आ गया, यानी कैपिटल आर बराबर तुम्हारा 10 आ गया। यानी यहां से ओ से दूर यहाँ कोई होगा बिंदु, तो ये पूरा कितना आ गया 10। अब उसी प्रकार निकालेंगे क्या वृत्त की भीतरी घेरा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला 2 पाई आर, छोटी आर देंगे क्योंकि भीतरी घेरा के परिधि है, परिधि न लिख के घेरे लिखे क्योंकि क्वेश्चन में घेरा दिया हो, लेकिन समझेंगे कि घेरा बराबर परिधि। तो कितना दिया हुआ ये 18 पाई, देखो ना वृत्त के घेरा, आई कितना 2 पाई आर, उसी प्रकार 2 पाई आएगा नीचे, तो होगा 2 आर, तो पाई से पाई कैंसिल, आई हो गया 9, यानी 9 मीटर बराबर छोटी आर, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो बड़का में से ही छोटका को घटा देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, तो कैपिटल आर में से छोटी आर घटा देंगे तो यही चौड़ाई आ जाएगा, तो 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 1 मीटर, 1 मीटर तुम्हारा आंसर आएगा। इसका अगर अच्छा से फिगर बनाना चाहते हैं तो इसे नहीं बनाना है, ठीक है, सीधे सीधे तुम एक छोटा सुगर पारना, ठीक है, उसके बाद एक बड़ा पारना, उसके बाद सिर्फ ये लिख देना आर, ये लिख देना छोटी आर, यहाँ ओ, बस इतना फिगर बना देना है। उसके बाद अगर ई वाला लिखना चाहते हो तो ऐसे एरो देख भी लिख सकते हो, घेरा कितना होगा 20 पाई में दिया हुआ है, लिखना चाहते हो तो, नहीं तो लिखना जरूरी नहीं, खाली इतने फिगर बना के छोड़ सकते हो। अगर इसका भी डिनोट कर दोगे तो इसका घेरा कितना हो जाएगा 18 पाई, बस क्लियर। उसके बाद तुम्हारा वो चेक, कॉपी चेक करने वाला पढ़ा हुआ लिखा वो समझ जाता है कि इसका बात, मैथ में ऐसे भी आंसर से मतलब होता है, तुम्हारा क्या कियो क्या ना कियो उससे कोई मतलब नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, रास्ते का चौड़ाई पूछ रहा था, यानी ये दोनों के बीच की लंबाई, ठीक है। अब तो सही हो गया होगा। एक मिनट, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पहिए का घेरा, देखो फिर परिधि नहीं बोला है, घेरा बोल दिया है, तो हम घेरा का मतलब परिधि मानेंगे। तो एक पहिया है जिसका परिधि चाहे घेरा
कितना दिया हुआ 2 पाई मीटर। ठीक है, तो पहले हम ये फार्मूला से चल लेते हैं। ठीक है, इसको बना ही लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहिए पहिए का घेरा बराबर, फार्मूला यूज करेंगे हम 2 पाई आर। पहिए का घेरा कितना दिया हुआ है 2 पाई, ये कितना है 2 पाई आर। अब ये 2 पाई नीचे आएगा, इधर बच गया आर, कैंसिल हो गया, सब कट गया। तो देखो बाटा में कटता है तो एक बचता है, ये ना कि 0 समझ लेना। क्यों एक बचा, क्योंकि 5/5 रहता है, यानी 5 से भागा 5 में 2, एक मरते में आता है कि नहीं, एक आंसर होता है। तो 1 मीटर बराबर आर। ठीक है, हम आर निकाल लिए, कितना मीटर है इसका 1 मीटर। ठीक है, इसका आर है 1 मीटर। अब क्या करा, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है, यानी इस पर 5 सेंटीमीटर का, यानी समझ लो कि इतना यहां से इतना हम मान लिए कि 5 सेंटीमीटर होगा, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, हम इतना मान लिए। ठीक है, कुछ ज्यादा रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इतना इस पर चदरा चढ़ा गया, जैसे कोई भी चीज नहीं होता उस पर थोपा जाता है बाहरी घेराव के लिए। तो क्या किया जाए, इस पर 5 सेंटीमीटर का लोहा का चदरा इस पर साट दिया। तो बताओ इस पर सटेगा तो पूरे पर ना सटेगा, यानी ऐसे सट गया इस पर पूरा। ठीक है, तो कह रहा है चढ़ाई गई पहिए का नया घेरा, यानी पहिए का नया परिधि। तो बताओ परिधि कौन बना तुम्हारा नया, ये वाला ना। ठीक है, तो सेंटीमीटर में होगा, याद रखो सेंटीमीटर में है। अब पाई का मान 22/7 यूज करना दिया हुआ है, तो 22/7 लेंगे पाई का, लेकिन हमको यहाँ देखो सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, लेकिन त्रिज्या तुम्हारा क्या है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर बदल लें। बताओ 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है कि नहीं, तो 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये तो 100 सेंटीमीटर तुम्हारा यहां से यहां आया है 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ई वाला घेरा ना चाहिए, नया घेरा। तो नया घेरा तुम्हारा ई बना है 5 सेंटीमीटर के इस पर चदरा चढ़ाने पर। ठीक है, तो इसको अब यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा 5 सेंटीमीटर 100 में जुटेगा, यानी बड़ी आर निकालने के लिए। तो कैपिटल आर बराबर कितना होगा 100 प्लस 5, यानी 105 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करें, पहिए का नया घेरा, तो फॉर्मूला लिख देंगे पहिए का नया घेरा। नया घेरा का मतलब क्या, परिधि। तो 2 पाई आर, तो 2 के 2, देखो पाई का मान बोल दिया कि 22/7 लो, तो 22/7। आर के कितना लेंगे तुम्हारा, अब तुम्हारा 100 सेंटीमीटर है चाहे 1 मीटर नहीं है, तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक हो गया तुम्हारा 105। ठीक है, 7 से के मरते में करता है, एक मरते में है ये 7×5 = 35, यानी 15×7 = 75 होता है। तो 22 गुना करेगा 15/22 2/22 गुना किया जाए 15×2 = 30 और 22×3 = 66, यानी 660 कितना सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो यहाँ 660 भरा जाएगा। क्लियर। तो यही हो गया तुम्हारा क्या क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा, खाली उस पर 5 सेंटीमीटर का चदरा चढ़ाया गया ना, इसी कारण ई में दूरी जुटेगा ना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि चदरा कुछ दूरी तो छेकेगा ना। तो ये तुम्हारा क्या तक हो गया, सोलह नंबर तक हो गया। ठीक है, आज इतने तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।
ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।